एटम। देखो अभी तक आपने पढ़ा कि एटम जो होता है द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ ए सब्सटेंस which takes part in a chemical reaction and does not exist in the free state। वो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता है और केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। ऐसा सबसे छोटा कण जो होता है उसको अपन एटम कहते हैं। इट मीन्स एटम द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन सब्सटेंस विच टेक्स पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन एंड डज नॉट एग्जिस्ट फ्री इन फ्री स्टेट। फ्री स्टेट में जनरली एटम्स नहीं पाए जाते हैं, मॉलिक्यूल पाए जाते हैं। ठीक है, तो वो एटम है। पर अगर एटम का आप स्ट्रक्चर में जाएंगे तो वो तो एटम की डेफिनेशन हो गई। तो एटम आज की जैसे अब अपन जानते हैं कि एटम इज एन डिवाइजेबल पार्टिकल एंड इट कैन बी डिवाइडेड इनटू इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो जो एटम है उसको आप डिवाइड कर सकते हैं, किसमें डिवाइड कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स पे। तो आप इस लेसन में क्या पढ़ेंगे कि एटम के अंदर जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं उनको अपन क्या कहते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स का मतलब होता है द पार्टिकल्स विच आर प्रेजेंट इनसाइड एन एटम दैट आर कॉल्ड सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो एटम के अंदर कौन कौन से पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं? तो आज के हिसाब से अपन जानते हैं कि इनके अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। एटम इज मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। काउंट जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की एटम की टाइप्स के हिसाब से चेंज हो जाएगी, है ना। तो जैसा एटम है, जैसे हाइड्रोजन एटम है तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की संख्या अलग होगी। अगर आप सोडियम एटम लेते हैं तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की संख्या अलग होगी। और कोई दूसरा एलिमेंट या दूसरा एलिमेंट लेते हैं, मेटल लेते हैं, नॉन मेटल लेते हैं, कुछ भी ले, तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग हो जाती है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या किस पर डिपेंड करती है? एटॉमिक नंबर और मास नंबर के आधार पे, जो अपन बाद में पढ़ेंगे कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, मास नंबर क्या होता है, उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करती है। तो एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन चेंज हो जाएगा। तो इस लेसन में आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ेंगे, इनकी डिस्कवरी कैसे हुई, किसने इसको डिस्कवर किया, डिस्कवर की प्रोसेस क्या थी। वो एक जो क्वेश्चन है वो फर्स्ट आपका टॉपिक रहेगा। सेकंड पार्ट में अपन पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इंट्रोडक्शन दे रहा हूं मैं तुम्हारे को पूरा लेसन का। लेसन के अंदर आपका कंटेंट क्या है, आपको पढ़ना क्या है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स के अंदर तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन डिस्कवरी आ जाएगी, वो सारे कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स का मतलब ये होता है कि जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, सब एटॉमिक पार्टिकल, वो अरेंज कैसे हैं, किस प्रकार से वो एक एटम के अंदर अरेंज्ड है। मतलब इलेक्ट्रॉन उस एटम के अंदर कहाँ पाए जाते हैं, प्रोटॉन कहाँ पाए जाते हैं, न्यूट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं, उनका अरेंजमेंट क्या है। जैसे अगर आप मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन 10 है, प्रोटॉन भी 10 है और न्यूट्रॉन भी 8 है, कुछ भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की काउंट कुछ भी हो, तो वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं पूरे एटम के अंदर, उनका डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से होता है, उसको अपन स्ट्रक्चर कहते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इस लेसन में आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम को फाइंड आउट जो किया गया था, उसके लिए जिन जिन साइंटिस्ट ने अपनी तरफ से थ्योरी दी या मॉडल दिया, उन सारों को सीक्वेंस वाइज अपन पढ़ेंगे। जैसे फर्स्ट जो मॉडल है वो किस साइंटिस्ट ने दिया, उसने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का अरेंजमेंट कैसे बताया, फिर उसमें संशोधन क्यों किया गया, उसमें कमियां क्या थी, उसके आधार पर किसने संशोधन किया। तो धीरे 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 सारे एटम्स में जो कमियां हैं वो इराडिकेट होती जाती है और एट लास्ट अपन ये प्राप्त कर लेते हैं कि एटम का स्ट्रक्चर इस प्रकार का होता है और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इस प्रकार से अरेंज होते हैं। एग्जैक्ट स्ट्रक्चर जो है एटम का वो आपके कोर्स में नहीं है, तो वो नहीं दिया गया है। आपके कोर्स में जितने भी मॉडल दिए गए हैं लगभग वो सारे गलत हैं और उनके अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स नहीं दिया जा सकता है। जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है वो स्ट्रक्चर ऑफ एटम का सही है, पर वो आपके कोर्स में नहीं है, वो 11th में आएगा। जितने आपके कोर्स में है वो सभी आपको पढ़ने हैं। फिर स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स के बाद जो आपका टॉपिक बचेगा इसके अंदर वैलेंसी है, एटॉमिक नंबर है, मास नंबर है, आइसोटॉप्स है और आइसोबार है। तो यहाँ पे आप इनको पढ़ने के बाद एटॉमिक नंबर क्या होता है,
मास नंबर क्या होता है, और आइसोटॉप्स और आइसोबार, ये आपका पूरा लेसन है। आइसोटॉप्स है और आइसोबार है, ये पूरी आपके समरी है, जो पूरा लेसन आप पढ़ेंगे। समझ में आ गया? फर्स्ट थिंग जो आप सबसे पहले स्टार्ट करेंगे वो आपके सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स किसको कहते हैं? जो एटम्स के अंदर पाए जाते हैं, जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पढ़ेंगे, उनकी डिस्कवरी पढ़ेंगे, फिर स्ट्रक्चर है। तो ये अरेंज कैसे रहते हैं उसको स्ट्रक्चर कहते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक एटम के अंदर। फिर एटॉमिक नंबर, मास नंबर है, आइसोटॉप्स और आइसोबार है, ये आपका पूरा लेसन है। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले चार्ज पार्टिकल, दैट इज सब एटॉमिक पार्टिकल्स। फर्स्ट टॉपिक है आपका चार्ज पार्टिकल्स। इन चार्ज पार्टिकल को अपन सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी कह सकते हैं। चार्ज पार्टिकल क्यों कहा गया है इनको? जो एटम्स के अंदर जो पार्टिकल्स प्राप्त किए गए थे, उनके ऊपर, सारों के ऊपर चार्ज है ना? जिसके ऊपर चार्ज नहीं है वो न्यूट्रॉन है, जिसके ऊपर चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है। तो जो चार्ज पार्टिकल है उनकी डिस्कवरी पहले हुई है, और जो चार्ज पार्टिकल नहीं है उसकी डिस्कवरी लेटर ऑन बाद में की गई है ना? तो फर्स्ट टाइम अपन जो डिस्कवरी करते हैं, जैसे फर्स्ट आपका चार्ज पार्टिकल इसके अंदर आता है ए, इलेक्ट्रॉन। Do not see your इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी? डिस्कवरर था इसका, इसकी डिस्कवरी की गई थी जे जे थॉमसन के द्वारा। इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, मैग्नीट्यूड जो होता है वो -1 का मैग्नीट्यूड होता है। -1 चार्ज अपन मानते हैं इलेक्ट्रॉन के ऊपर। तो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है। कौन सा पार्टिकल है? नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, जिसकी डिस्कवरी जे जे थॉमसन के द्वारा की गई थी। जिस रेस के अंदर इसकी डिस्कवरी की गई थी उनको आप कैथोड रेस कहते हैं। कैथोड रेस, उसने क्या है कि एक एक्सपेरिमेंट किया था जे जे थॉमसन ने। उसने एक ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब लिया था। ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर इस प्रकार की वैक्यूम इवेक्यूपेटेड आपके एक ग्लास सर ये डिस्चार्ज वापस ट्यूब समझा ली। दो ना क्या चीज? सर। क्या चीज? ये देखो, इलेक्ट्रॉन अपन ने स्टार्ट किया था इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो है उसकी डिस्कवरी जिसने की वो साइंटिस्ट का नाम जे जे थॉमसन है। मतलब जे जे थॉमसन एक साइंटिस्ट है, उसने इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर किया था। इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, मतलब ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है। चार्ज पार्टिकल है पर चार्ज पे, चार्ज कौन सा? नेगेटिव। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है उसके ऊपर चार्ज की अमाउंट कितना है, कितना अमाउंट का चार्ज होता है। जैसे अपन मानते हैं ना ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज होता है ना? तो अमाउंट कितना हुआ उसके? मैग्नीट्यूड -2, ऐसा। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो मैग्नीट्यूड है वो -1 इसका मैग्नीट्यूड है नेगेटिव चार्ज का। और ये जो रेस जिसमें डिस्कवर किया गया था वो आपकी कैथोड रेस है, जिसके बारे में अपन नीचे बता रहे हैं कैथोड रेस क्या होती है। ये वैक्यूम ट्यूब है, एक ग्लास ट्यूब है जो वैक्यूम पंप से कनेक्टेड है। इसमें आप 2 इलेक्ट्रोड लगाएंगे और इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर देंगे। तो जो आपका नेगेटिव इलेक्ट्रोड होगा उसको अपन कहेंगे कैथोड, और जो आपका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होगा उसको अपन कहेंगे एनोड। उसने ये पाया कि अगर आप 10,000 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अगर अप्लाइड करते हैं इसके ऊपर, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो 10,000 वोल्ट का अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस इस पे अप्लाई करते हैं तो उसने ये पाया कि कुछ रेस जो होती है वो
कैथोड से एनोड की तरफ चलती है। इसने उसको प्राप्त किया तो उसने ये पाया कि कुछ रेस कैथोड से एनोड रेस की तरफ मूवमेंट करती है और उन रेस को उसने कैथोड रेस नाम दिया। मतलब अगर आप ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब में 2 इलेक्ट्रोड लगा देते हैं, 2 इलेक्ट्रोड्स लगाने के बाद उसको बैटरी से कनेक्ट करके अगर 10,000 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं, बहुत हाई पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं, तो कुछ रेस इमर्ज होती है कैथोड से और किस तरफ मूवमेंट करती है, एनोड की तरफ। So the rays which emerges from cathode and moves towards the anode, that are called cathode rays. It means the rays which emerges from cathode and moves towards anode, that are called cathode rays. तो इनको उसने नाम दिया कैथोड रेस। अब उसने कैसे डिस्कवर किया कि ये नेगेटिव चार्ज की होती है? तो उसने क्या किया, यहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज। जब उसने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया ग्लास ट्यूब के दोनों की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया दो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का, तो उसने ये पाया कि ये सारी रेस डेविएट हो जाती है। किस तरफ? ये सारी रेस ऐसे डेविएट हो जाती है। अब किस तरफ डेविएट हो गई है? पॉजिटिव चार्ज की तरफ। तो अपन जानते हैं कि अपोजिट चार्ज के अंदर सदैव अट्रैक्शन होता है। इट मींस पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट्स नेगेटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट्स पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के बीच में रिपल्सन होता है, उसी तरह से नेगेटिव चार्ज के अंदर रिपल्सन होता है। तो उसने ये क्यों कहा कि ये जो रेस बनी है वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल से बनी है? तो उसने ऐसा किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, तो जो आपका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड था उसकी तरफ ये सारी रेस डेविएट हो गई। इसका मतलब ये है कि इन रेस के अंदर जो चार्ज है वो क्या है? नेगेटिव। क्यों? क्योंकि ये उसकी तरफ डेविएट हो गई जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है। तो अपोजिट चार्ज में ये अट्रैक्शन होता है और इसलिए किस तरफ डेविएट हो गई? पॉजिटिव चार्ज की तरफ। तो ये अपने आप में शो करता है कि इनके अंदर जो चार्ज है वो कौन सा है? नेगेटिव चार्ज है। फिर उसने ये क्या माना कि ये पार्टिकल्स होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, तो उसने एक व्हील जो है वो बीच में लगाया, तो उसने ये पाया कि ये व्हील रोटेट करने लग जाता है ना। तो उसके आधार पे इसने कहा कि ये जो कैथोड रेस बनी हुई है वो नेगेटिव चार्ज की भी है, पर इसके अंदर जो पार्टिकल्स भी हैं, क्योंकि वो पार्टिकल्स अगर जैसे ये ब्लेड है, अगर इससे कोई पार्टिकल टकराता है लगातार, एक टकराएगा फिर थोड़ा सा नीचे जाएगा, दूसरा टकराएगा, तो वो व्हील को क्या कर सकती है? रोटेट कर सकती है। तो इस व्हील को चूंकि ये रोटेट कर देती है, इसलिए उसने ये माना कि ये नेगेटिव चार्ज की होते हुए भी पार्टिकल नेचर की है। इट मीन्स इसके अंदर पार्टिकल्स हैं, और जिन पार्टिकल्स को उसने नेगेटिव चार्ज का माना, उस पार्टिकल्स को इसने इलेक्ट्रॉन नाम दिया। क्या नाम दिया? इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना। तो ये डिस्कवरी हुई आपकी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की बाय जे थॉमसन। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ये आपका इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन इज ए नेगेटिव चार्ज पार्टिकल which are present in a cathode rays which travel from negative electrode cathode to positive electrode anode, है ना। तो ये फर्स्ट डिस्कवरी हो गई आपकी इलेक्ट्रॉन की। वापस रिपीट कर देता हूँ, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी? जे थॉमसन ने। उसने ये माना कि ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है जिसके ऊपर चार्ज का मैग्नीट्यूड -1 होता है, ये कैथोड रेस में पाए जाते हैं। इसके लिए उसने एक एक्सपेरिमेंट किया ग्लास ट्यूब का, वैक्यूम ग्लास ट्यूब का, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड लगाए और हाई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया। तो उसने ये पाया कि कुछ रेस कैथोड से इमर्ज होकर एनोड की तरफ मूव करती है ना। तो चूंकि ये कैथोड से चल रही है, इसलिए उसने इसको नेगेटिव चार्ज का माना कि नेगेटिव चार्ज से बनी हुई होती है। ठीक है। फिर इसने इसको प्रूव किया कि जब ग्लास ट्यूब के ऊपर अगर आप इलेक्ट्रोड्स लगा देते हैं तो ये सारी रेस पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ डेविएट हो जाती है, जो क्लियरली शो करता है कि इसके ऊपर जो चार्ज है वो नेगेटिव है। और ये पार्टिकल्स भी होते हैं, इसको भी प्रूव किया जा सकता है। जब उस ग्लास ट्यूब में उसने व्हील को रखा तो वो व्हील रोटेट हो जाता है, वो ये इंडिकेट करता है कि जो कैथोड रेस है वो पार्टिकल्स से बनी है। तो उस नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स को इस जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन नाम दिया। ये आपकी फर्स्ट डिस्कवरी है। सेकंड डिस्कवरी है आपका
जो दूसरा चार्ज पार्टिकल है दैट इज प्रोटॉन। सेकंड चार्ज पार्टिकल है आपका प्रोटॉन। प्रोटॉन की डिस्कवर जो था, जिसने इसकी डिस्कवर की है, वो है गोल्डस्टेन, ई गोल्डस्टेन। डिस्कवरर कौन है? ई गोल्डस्टेन। ये एक साइंटिस्ट का नाम है और इसने प्रोटॉन की डिस्कवरी की थी। उसने सेम एक्सपेरिमेंट जो जे थॉमसन ने किया था उसी को रिपीट किया, पर यहां पे उसने थोड़ा सा चेंज कर दिया। जो एनोड था उसको परफोर्टेट कर दिया, परफोर्टेट कैथोड को यूज किया। परफोर्टेट कैथोड का मतलब होता है जिसके अंदर छेद हो, है ना। तो परफोर्टेट कैथोड का उपयोग किया और सेम एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया, है ना। जो एक्सपेरिमेंट जे थॉमसन ने किया वो वही ग्लास ट्यूब लिया, वैक्यूम उसको कर दिया, 2 इलेक्ट्रोड्स लगाए, पर चेंज क्या किया, जो आपका कैथोड को परफोर्टेट उसके अंदर छेद कर दिया और उसके अंदर एक डिटेक्टिव स्क्रीन लगा दी कैथोड के पीछे, ठीक है ना। ठीक है, तो परफोर्टेट कैथोड आपका लगाने के बाद उसने ये पाया कि कुछ रेस एनोड से कैथोड की तरफ भी मूव करती है। मतलब ये रेस कहां से मूव करती है? एनोड से। एनोड से किस तरफ चलती है? कैथोड रेस की तरफ, और उसने उसको नाम दिया एनोड रेस। जो कैथोड से एनोड की तरफ चलती है वो कैथोड रेस, उसी प्रकार से जो एनोड से कैथोड की तरफ चलती है तो उसने उसको नाम दिया एनोड रेस। अब ये एनोड रेस जो होती है वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल से बनी होती है और उन पार्टिकल्स को इसने नाम दिया प्रोटॉन। डिस्कवरी का जो प्रोसेस है वो सेम है। तो कभी ग्लास ट्यूब लेना है, ग्लास ट्यूब लेके आपको हाई पोटेंशियल अप्लाई करना है, तो कैथोड जो है वो परफोर्टेड लेना है और उसके पीछे आपको एक डिटेक्टेबल स्क्रीन लगानी है। तो आपको ये लगेगा कैथोड के पीछे भी कुछ पार्टिकल टकरा रहे हैं। जो रेस कैथोड से एनोड की तरफ जाती है वो तो बिल्कुल जाती है, कैथोड से एनोड की तरफ भी जाती है, पर उसने ये पाया कि एनोड से कैथोड की तरफ भी रेस मूव करती है। जो कैथोड के पीछे चूंकि परफोर्टेड बनाया था और जेडे जो पीछे स्क्रीन बनाई थी, तो उससे कुछ पार्टिकल टकरा रहे, तो वो ये कंफर्म करते हैं कि कुछ रेस एनोड से कैथोड की तरफ भी चलती है, जिनको एनोड रेस कहते हैं। अब उसने ये कैसे कंफर्म किया? ये पॉजिटिव चार्ज का है तो सेम वो का वही आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लगाना है, पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड लगाना है। तो ये सारी रेस जब एनोड से चलेगी तो सारी की सारी नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ डेविएट हो जाएगी, जो ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि ये जो बनी हुई है एनोड रेस वो किससे बनी हुई है? पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की तरफ, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद आपका जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है उसकी तरफ डेविएट हो जाती है, अट्रैक्ट हो जाती है, इसलिए इसको पॉजिटिव चार्ज माना गया। और ये भी पार्टिकल नेचर की होती है, जैसा कैथोड रेस करती है वैसी तरह से ये भी बिल्कुल मूव कर सकती है, तो ये भी पार्टिकल नेचर की है। और जो पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज का इसमें डिस्कवर किया गया उसका क्या नाम रखा गया? प्रोटॉन। तो इस प्रकार से आपकी दो डिस्कवरी हो गई। फर्स्ट आपका इलेक्ट्रॉन जिसकी डिस्कवरी जे थॉमसन ने की थी, सेकंड आपका प्रोटॉन जिसकी डिस्कवरी गोल्डस्टेन ने की थी। जब आपके थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल और बोर मॉडल दिए गए थे तब आपके न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी नहीं हुई थी, ठीक है। तो जो फर्स्ट 3 मॉडल्स जब आप पढ़ेंगे तब आपको केवल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का अरेंजमेंट मिलेगा, न्यूट्रॉन का अरेंजमेंट नहीं मिलेगा, क्योंकि न्यूट्रॉन की डिस्कवरी इन 3 मॉडल्स के दिए जाने के बाद की गई थी। तब न्यूट्रॉन्स का अरेंजमेंट बाद वाले मॉडल्स में बताया गया है, पहले के मॉडल्स में नहीं बताया गया, क्योंकि उस समय डिस्कवरी नहीं थी। उस समय किसकी डिस्कवरी थी? केवल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी आपका बोर मॉडल हो जाने के बाद दी गई थी 1932 में। अपन इसको डायरेक्ट पढ़ लेते हैं अभी। जो आपका थर्ड है न्यूट्रॉन, डिस्कवरी की थी जेम्स चैडविक।
चैडविक एक साइंटिस्ट है, का नाम है चैडविक, इसने इसको डिस्कवर किया था। ये कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा था और उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हुए उसने इसको डिस्कवर किया था। तो जो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी है वो जेम्स चैडविक के द्वारा की गई। ये आपके चार्ज पार्टिकल है जो तीनों, इनको आप सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी कह सकते हैं। तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन से हो गए? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और उनकी डिस्कवर जो थे वो भी आपको पता चल गया। तो ये आपका फर्स्ट टॉपिक खत्म हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन आंसर देखो इंटरनल पेज नंबर 47 पे, व्हाट आर द कैनाल रेस। देखो आपको ये पता होना चाहिए जो एनोड रेस है दैट आर आल्सो कॉल्ड कैनाल रेस, इसको कैनाल रेस भी बोलते हैं। कैथोड रेस और कैनाल रेस अलग अलग है, अपोजिट है ना। बहुत सारे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। एनोड रेस आर आल्सो कॉल्ड एज कैनाल रेस। तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन जो इंटरनल है उसमें पूछा गया है व्हाट आर कैनाल रेस। तो कैनाल रेस क्या होती है? द रेस विच ट्रेवल्स फ्रॉम एनोड टू कैथोड दैट आर कॉल्ड एंड मेड अप ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल प्रोटॉन आर कॉल्ड एनोड रेस और कैनाल रेस। वापस रिपीट कर देता हूं, द रेस विच travels from anode to cathode and made up of positively charged particle proton are called canal rays. उनको अपन canal rays कहते हैं। If an atom contains one electron and one proton, will it carry any charge or not? तो देखो ये कह रहा है कि अगर कोई एटम है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, तो उसके ऊपर कोई चार्ज होगा? तो नहीं होगा, जीरो चार्ज होगा, वो न्यूट्रल होगा। तो क्योंकि इक्वल चार्ज है, पॉजिटिव और नेगेटिव जो चार्ज है वो इक्वल है, वो एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देते हैं? कैंसिल कर देते हैं। चूंकि वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे तो एस टोटल जो एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है और उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा। जहां पे भी आप चार्ज एटम देखेंगे उसका मतलब ये होता है कि उसके पास या तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा है या प्रोटॉन ज्यादा है। अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, और अगर प्रोटॉन ज्यादा है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, अपीयर होगा, है ना। तो ये पर इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि ये एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। टेस्ट की तैयारी सही तरीके से कर लेना तुम।